एक सज्जन आए, अपने बेटे को साथ लेकर आए थे। वो बेटा 12वीं में था। बोले मेरा सपना है कि मैं इसे कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा, वो भी एकदम किसी टॉप की जगह से। वो चाहते थे वो आईटी क्लियर कर ले। बहुत पहले की बात है। वो बेटा बैठा हुआ है सामने, उसकी शक्ल पर ही लिखा है छपरी। उससे 2-4 मैंने सवाल पूछ दिए फिज़िक्स के, बहुत साधारण से एकदम। तो इधर उधर बगले झांक रहा है और उसको लाज भी नहीं आई कि उसे कुछ नहीं आता। जो सवाल पूछे थे वो 11वीं के मैकेनिक्स के थे, वो 12वीं पूरी कर रहा था, उसे कुछ नहीं आता। लेकिन इनको बस सपना है कि इसको तो मैं कंप्यूटर साइंस कराऊंगा। वो भी इसका हो जाएगा। ये बहुत शार्प है, वैसे बहुत शार्प है, बस इनअटेंटिव है, कभी कभी ध्यान नहीं देता। बहुत शार्प है। 11वीं में नंबर कितने आए थे? 56। मैंने कहा अगर अब तक 56 तो आगे 56 भोग कैसे होगा? सपना है। उनको नहीं दिखाई दे रहा था सचमुच कि उनका लाडला कभी नहीं है, सपना है। या तो इसकी बचपन से परवरिश ठीक से करी होती, इससे नहीं होगा। सपना है तो है। और सपने को जो चीज जहर जैसी लगती है वो है सच। उसे सच बता दो वो रूठ जाता है, हिंसक भी हो सकता है। 12 लाख लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा है। आखिरी सूची में 1000 भी चयनित नहीं होते। और 1000 तब है जब सीटें अब बहुत बढ़ गई हैं, पहले और कम थी। 1000 का भी चयन नहीं होना है और 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सपने। अच्छा, आप फैसला कर रहे हो कि आपको यूपीएससी बताएगी कि आप नाकाबिल हो। आप बस इंतजार कर रहे हो कि यूपीएससी आपको बताए कि आप नाकाबिल हो। वो भी तब मानोगे जब यूपीएससी 4 या 6 बार बताएगी। आप इंतजार कर रहे हो कि यूपीएससी आके घोषित करे कि आप नाकाबिल हो, वो भी 6 बार बोले आपके मुंह पे, चिल्ला के बोले, गाली दे के बोले, तब आप मानोगे कि ये आपके बस की नहीं है। आपको स्वयं नहीं कुछ पता चल रहा, आप यूपीएससी की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? आप स्वयं अपने आप को नहीं परख पा रहे हो क्या? आपका कुछ आत्मज्ञान है कि नहीं है? या दूसरा ही जब बताएगा कि तुम अनफिट हो तब मानोगे कि अनफिट हो? खुद नहीं देख पा रहे। चलो मैं समझता हूं प्रयास की भी कोई महत्ता होती है, प्रयास की महत्ता होती है। तो ये समझ में आता है कि अगर 1000 सीट हैं तो 10,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए। जो थोड़ा नीचे वाले थे वो भी बोले कि हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। 10,000 समझ में आता है, 10 लाख नहीं समझ में आता। 10 लाख का तो मतलब ही यही है कि तुम एकदम ही बेहोश सपनों में जी रहे हो, एकदम बेहोश। और उसका नतीजा जिंदगी बर्बाद, जवानी बर्बाद। 6 साल 8 साल, 6 साल 8 साल में भी जो मुक्त हो जाए उसका सौभाग्य है। हमारे जैसे सपने होते हैं, हम तो जिंदगी भर उनसे आज़ाद नहीं हो पाते। एक जवान आदमी के पास जवानी में कुछ करने को नहीं है क्या कि वो बुढ़ापे की चिंता से परेशान है? ये प्रश्न होना चाहिए ना। आप जितने भी साल के हो, आप 20-30 साल के हो, आपको बुढ़ापे का ख्याल आ क्यों रहा है? जवान आदमी पेंशन का ख्याल कर क्यों रहा है? तुम्हें आज की चुनौतियां झेलनी है ना, तुम्हें आज जिंदगी जीनी है, तो पेंशन का ख्याल क्यों आ रहा है? जब मैं आईआईएम में था, प्लेसमेंट में बैठ रहा था, उस वक्त भी मेरे पास मेरी सरकारी नौकरी थी। मैं एकेडमी से लीव ले करके गया था एमबीए करने। तो मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने सीवी देखा मेरा, तो बोले यू आर क्वालिफाइड यूपीएससी ऑफिसर। मैंने कहा हाँ। तो बोल रहे देन यू शुड ज्वाइन द गवर्नमेंट, द ब्यूरोक्रेसी, नॉट अस।
प्राइवेट सेक्टर बैंक था एक, देश का सबसे बड़ा बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का। बोले आप उनको ज्वाइन करो, हमें क्यों ज्वाइन कर रहे हो? मैंने ठीक है देख रहा हूँ। बोले नहीं वही सही है, उसमें पेंशन मिलेगी, हम आपको पेंशन थोड़ी देंगे। और वो मुझे लगा ये थोड़ा सा विनोद प्रिय आदमी है, मजाक कर रहा है। वो गंभीर था, वो सचमुच ये कह रहा था कि तुम आज की उम्र में, मैं 24 साल का था, तुम आज की उम्र में पेंशन की सोचो। और ये बात मुझे बड़ी रोचक लगी थी कि 24 की उम्र में मुझे कहा जा रहा है कि तुम अपनी सरकारी नौकरी करना क्योंकि उसमें पेंशन मिलती है। कब, आज से 40 साल आगे की मैं क्यों सोचूं? मेरे पास जीने के लिए आज का दिन है और आज की चुनौतियां हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ है, सामने उसके सेना है, वो कह रहा है 40 साल बाद क्या होगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, चलो भाई एडवांस में सब मेहंदी वेहंदी खरीद के रखो। मैं 40 साल बाद अपने बाल सफ़ेद कैसे करूँगा और कौन सी बैसाखी पकड़ूँगा, और मैं इनका ख्याल करूँ या अभी मैं देखूँ कि मेरे तरकश में तीर कितने हैं और दुश्मन की ताकत कितनी है। तो एक युवा व्यक्ति को ये पेंशन के ख्याल कैसे आते हैं और ओल्ड एज सिक्योरिटी का ख्याल कैसे आता है, ये मेरे खोपड़े से बाहर की बात है। अगले दिन का पता नहीं, अगले साल का पता नहीं, और आज करने के लिए बहुत सारे काम हैं। इन दोनों बातों को मिलाओ, आज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे काम हैं। आप पेंशन की बात कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज जैसा है, तुम्हें पूरा भरोसा है 30 साल बाद पेंशन वगैरह जैसी कोई चीज़ बचेगी भी? 30 साल बाद ये दुनिया भी बच रही है ठीक से कि पेंशन ही बच जाएगी ठीक से? मेरे पास आज की इतनी भयानक चुनौतियां हैं जिनका मुझे सामना करना है। मैं पेंशन, मतलब मैं जितनी बार ये शब्द सुन रहा हूं मुझे उतना अजीब लग रहा है पेंशन। वही पेंशन में तो फिर भी चलो पक्का होता है, सरकार दे ही देगी। पेंशन के नाम पे बच्चा पैदा किया है कि ये मेरी पेंशन बनेगा। वो टेंशन पेंशन,